तो दोस्तों रशिया से कुल 2 खबरें निकल कर आ रही है। एक खबर तो बहुत अच्छी है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से रशिया के अंदर भारत ने चाइना को बहुत बुरी तरह से पछाड़ा। लेकिन वहीं पर जो दूसरी खबर है जिसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भारत को एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करने के लिए मिला है और भारत का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये खबर सीधे सीधे जुड़ी हुई है भारत के SSN प्रोग्राम को लेकर, जो कि इस समय भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह बनी बैठी है। दोस्तों देखिए कि भारत की नौसेना की अगर इस समय बात की जाए तो भारतीय नौसेना को कम से कम 6 की संख्या में आज के आज SSN मिल जाए ना तो वो भी कम है। लेकिन इस समय समस्या वाली बात यह है कि भारत के पास एक भी SSN मौजूद नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने जो टेम्पररी उपचार किया था वो ये था कि रशिया से उसकी अकोला क्लास की सबमरीन्स को लीज पर लेकर इस्तेमाल किया जाए। अब एक जो सबमरीन ऑलरेडी हमारे पास थी INS चक्रा, जिसे नाम दिया गया था, उसकी लीज खत्म हो गई। हालांकि लीज खत्म होने से पहले ही 1 साल हम लोगों ने उसे लौटा दी थी रशिया को। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास एक भी SSN नहीं है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत ने 2019 में ही रशिया से एक और डील की थी जिसके तहत एक नई अकुला क्लास की सबमरीन भारत लीज पर लेने जा रहा था 10 सालों के लिए। $3 बिलियन इसके लिए हम लोग पे भी करने वाले थे और हमें लग रहा था कि 2025 तक ये फाइनली हमें मिल जाएगी और ये इसका राइट टाइम था 2025। जबकि हम लोग अगर इस समय करंट सिनेरियो की बात करें तो 2025 जो कि इसकी एक्चुअली डेडलाइन है वो भी काफी ज्यादा लेट है। इसमें भी और ज्यादा जल्दी करवानी चाहिए और कोशिश ऐसी होनी चाहिए थी कि 2024 के आसपास भारत को ये सबमरीन मिल जाती, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से अपनी नेवल पावर बढ़ा रहा है वो भारत के लिए बड़े खतरे की बात है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर ये चीज और ज्यादा डिले हो गया है। जी हाँ, और जो अकुला क्लास की सबमरीन हमें 2025 तक मिल सकती थी वो संभवतः अब 2027 तक जाकर मिलेगी। इस समय की अगर बात की जाए तो उसके अंदर कई सारे रिफिटिंग के काम किए जा रहे हैं और इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यानी काफी बड़े पैमाने पर इसको रिफिट किया जा रहा है। जो भी पुराने सब सिस्टम्स हैं उन्हें हटाकर इसमें नए सब सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि स्वदेशी हैं और साथ ही सेंसर्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं, जिसमें काफी लंबा समय लगेगा। और ये लंबे समय लगने के पीछे का कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय जो युद्ध हो रहा है वो, अगर वो नहीं हो रहा होता तब भी 2025 तक हमें ये SSN मिल जाती। खैर अब इसके बाद कुछ किया ही नहीं जा सकता, केवल इंतजार के। अब दूसरी खबर की बात कर ले जो कि बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल खरीद के मामले में भारत ने चाइना को रशिया से पूरी तरह से पिछाड़ दिया है। जी हाँ, इस समय मैं आपको बता दूं कि भारत अपनी जरूरत का कुल 42% के लगभग क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है। और इससे भी बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि रशिया जितना भी क्रूड ऑयल उत्पादन करता है, जो इस समय उसकी टोटल कैपेसिटी है उसका 70% चाइना और भारत ही खरीद लेते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चाइना और भारत की कंपनीज के बीच में एक रेस सी लगी हुई है रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंट रेट पर खरीदने के लिए, और दोनों ही देश अपनी जरूरत से भी ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं रशिया से। लेकिन फाइनली बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से क्रूड ऑयल खरीद को लेकर चाइना को हरा दिया गया है और भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद के मामले में नंबर 1 देश बन चुका है। जी हाँ, इस समय की अगर बात की जाए तो भारत रशिया से लगभग प्रतिदिन 3,60,000 बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और ये दर अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करती है। इतनी क्वांटिटी में भारत ने पहले कभी भी रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदा और क्रूड ऑयल की इसी खरीद की वजह से भारत और रशिया के बीच में होने वाला कुल जो ट्रेड है उसमें 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, और वर्ष 2022-23 की अगर बात की जाए पिछले 11 महीनों की तो इसमें 41.56 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसमें जो प्रमुख चीज है वो क्रूड ऑयल रही। जबकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो भारत रशिया से व्यापार करने के मामले में 18वां सबसे बड़ा देश था और दोनों देशों के बीच में कितना ट्रेड हो रहा था, $9.86 बिलियन का।